आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रियासत में मंशियात की लानत को खत्म करने हुकूमत ने किया अहम फैसला। 1000 तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकारों की भर्ती के जरिए जदीद तरीन इंसदाद इंटेलिजेंस सेल के क़याम का मंसूबा। वज़ीर आला केसीआर का जायजा इजलास से खिताब। निजामाबाद, जगतियाल और कामारेड्डी अजला के टीआरएस पार्टी से दूर की। वजीर केटीआर से मुलाकात, पार्टी को जिले सतह पर मजबूत करने के अज़्म का किया इजहार। तेलंगाना के 29 अजला में घर घर फीवर सर्वे का काम मुकम्मल। खम्भम में वुज़रा हरीश राव और अजय कुमार के हाथों कैथ लैब ट्रॉमा केयर यूनिट का इफ्तिताह। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव के हाथों तरक्याती कामों का इफ्तिताह। सनत नगर के अमीरपेट डिवीजन में सीवरेज लाइन और दीगर कामों का हुआ आगाज। तरक्की में रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने मेयार में रियायत देने से किया इनकार। मुख्तलिफ रियासतों से मुताल्लिक़ मामलात और मरकज की अर्जी पर 24 फरवरी को होगी समाअत। सोनिया गांधी की सदारत में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी का हुआ इजलास। बजट इजलास में किसानों, चीनी तजावुजात, बेरोजगारी और एयर इंडिया की फरोख्त पर हुकूमत को घेरने का किया गया फैसला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मोहब्बत का बीजेपी का दोगलापन आश्कार। चिदंबरम ने कहा, जमहूरी तकारीब से नेताजी का मनपसंद गाना हटाना तारीखी गलती। और हफ्ते को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वें सालाना उर्स का होगा बाज़ाब्ता आगाज। 29 जनवरी को बुलंद दरवाजे पर लहराएगा परचम। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि मंशियात का इस्तेमाल एक आलमी खतरा है और हमें अपनी रियासत से इस कीड़े को खत्म करने की जरूरत है जिसकी जड़ें मुआशरे में फैल रही हैं। प्रगति भवन में वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर सदारत रियासत में मंशियात पर काबू पाने से मुताल्लिक़ एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आला ने यह बात कही। वज़ीर आला केसीआर ने रियासती पुलिस और महकमा एक्साइज के ओहदेदारों से कहा कि पुलिस अफसरान इख्तियारी और जिम्मेदार इंसान के तौर पर इस पर गौर करें ताकि तेलंगाना में भंग जैसी नशावर अद्वियात के मुल्क भर से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को खत्म किया जा सके और मंशियात पर काबू पाने को मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर आला केसीआर समाजी जिम्मेदारी और सबके ताउन के साथ एक समाजी तहरीक के तौर पर मंशियात के खिलाफ मुतहरिक करने के तख्लीकी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत तेलंगाना अमन के बेहतरीन निफाज के पस मंजर में मुस्तकबिल करीब में मुतहरिक तरक्की की राह पर गामजन होगी। वज़ीर आला केसीआर ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी को हिदायत दी कि वो 1000 तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकारों को भर्ती करते हुए एक जदीद तरीन इंसदाद इंटेलिजेंस सेल कायम करें। उन्होंने कहा कि ग्रेहॉन्ड्स जैसा निजाम जो पहले ही बहुत सी बेजमीर कुव्वतों के निजाम को कमजोर करने के लिए कायम किया गया था, कामयाबी से काम कर रहा है और इसी तरह नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट भी भरपूर तरीके से काम करना चाहता है। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान को अवार्ड्स, हर किस्म की मुराद जैसे इनामात, सरत और तरक्कियां दी जाएं। वज़ीर आला केसीआर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत इस काम के लिए जरूरी फंड्स फराहम करेगी। वज़ीर आला ने पुलिस हुक्काम पर वाज़ेह किया कि वो मंशियात की रोकथाम के मामले में किसी को नजरअंदाज न करें और जराइम पेशा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अवामी नुमाइंदों की सिफारिशात को बिला इम्तियाज मुस्तरद करें, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से क्यों ना हो। इजलास में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, तमाम अजला के एसपीस, कमिश्नर्स, डीसीपी अफसरान, स्टेट एक्साइज पुलिस डिपार्टमेंट के एसपीस और मुताल्लिक़ा सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। निजामाबाद, जगतियाल और कामारेड्डी अजला के टीआरएस पार्टी से दूर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी, कोरटला एमएलए विद्यासागर राव और मुजीबुद्दीन ने टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट और वजीर आईटी केटीआर से मुलाकात की। केटीआर ने इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद दी। केटीआर ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपनी क़यादत में पार्टी सफ़ों को मजबूत करते हुए पार्टी को मजीद मजबूत करें। इस मौके पर जिला सदूर ने पार्टी वर्किंग सदर केटीआर का शुक्रिया अदा किया। पार्टी सदूर ने कहा कि वो पार्टी जिम्मेदारियों के साथ मुकम्मल इंसाफ करने की कोशिश करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। मीटिंग में गवर्नमेंट विप एमएलए गंपा गोवर्धन, एमएलसी के कविता, एमएलए गणेश गुप्ता, हनुमान शिंदे और डॉक्टर संजय ने शिरकत की।
वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए तमाम इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के हिस्से के तौर पर तेलंगाना हुकूमत की तरफ से कराया गया फीवर सर्वे मुल्क के लिए एक मिसाली है। तीसरी लहर में फीवर सर्वे के अच्छे नताइज हासिल हो रहे हैं। हरीश राव ने वजीर पीएजे कुमार के साथ खम्मम के सरकारी अस्पताल में कैथ लैब, ट्रॉमा केयर यूनिट और ब्रेस्ट फीडिंग स्टोरेज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका बालेहाना इस्तकबाल किया गया। हरीश राव ने कहा कि अब तक 29 अजला में फीवर सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमने 77 लाख घरानों में फीवर सर्वे मुकम्मल कर लिया है और जरूरतमंदों को तिब्बी किट्स फराहम कर रहे हैं। यह पहले ही इंकशाफ हो चुका है कि 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स तैयार हैं। तीसरी लहर के दौरान 86 अस्पतालों में ऑक्सीजन की पैदावारी यूनिट्स कायम किए गए हैं। खम्मम में अस्पताल में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कैथ लैब कायम करने पर उन्होंने मसरत का इजहार किया। हरीश राव ने कहा कि वरंगल एमजीएम में एक कैथ लैब पहले से ही दस्तयाब है और जल्द ही आदिलाबाद में भी इस तरह का एक लैब कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल से मुताल्लिक अमराज के लिए डॉक्टर्स दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि दिल के ऑपरेशन के लिए जल्द खम्मम में भी एक ऐसा ही यूनिट शुरू किया जाएगा। नीलोफर दवाखाने के बाद खम्मम में दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग स्टोरेज सेंटर कायम करने का उन्होंने इंकशाफ किया। मथुरा और सत्तुपल्ली में 100 बिस्तर की डिस्पेंसरी कायम करने का उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया। एमआरआई की सहूलत आने वाले माली साल में खम्मम में कायम की जाएगी। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने इस बात की हिदायत दी है कि रियासत के तमाम मुर्दा खानों को असरी बनाया जाए। खम्मम के मुर्दा खाने को भी असरी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तर्ज पर खम्मम में भी बस्ती क्लिनिक का जल्द क़याम अमल में लाया जाएगा। అత్యాధునిక పరికరమైనటువంటి క్యాథ్ ల్యాబ్ను ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యంగా గౌరవ మంత్రివర్యులు పువ్వాడ అజయ్ గారి యొక్క ప్రత్యేక చొరవతో రాష్ట్రంలోనే జిల్లా స్థాయిలో మొట్టమొదటి క్యాథ్ ల్యాబ్ను ఈరోజు ఖమ్మంలో ప్రారంభం చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది 4వ క్యాథ్ ల్యాబ్. హైదరాబాద్లోని నిమ్స్, ఉస్మానియా, గాంధీ తర్వాత మరి ఒక జిల్లా స్థాయి ఆసుపత్రిలో 4వ క్యాథ్ ల్యాబ్ను ఈరోజు ఖమ్మంలో ప్రారంభం చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రుల్లో మాత్రమే ఈ క్యాథ్ ల్యాబ్ సౌకర్యం ఉంటుంది. కానీ ఇవాళ ఖమ్మం హైదరాబాద్ కు దూరంగా ఉంది. మరి గిరిజనులు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఈ ప్రాంతంలో పేద ప్రజలకు తక్షణమే వైద్యం అందాలి, ఎన్నో విలువైన ప్రాణాలని కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ అత్యాధునిక పరికరం 7.5 కోట్ల రూపాయల క్యాథ్ ల్యాబ్ను ఈరోజు ఖమ్మంలో మనం ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. డాక్టర్స్ మీరు డ్యూటీకి వెళ్ళండి అమ్మా. యు గో టు యువర్ జాబ్. అందరు డాక్టర్స్ డ్యూటీకి పోండి. ఇక్కడ ఎవరు కూడా వైద్య సూపరింటెండెంట్ తప్ప ఎవరు ఉండొద్దు. గో టు యువర్ వార్డ్స్. రాబోయే రోజుల్లో ఈ క్యాథ్ ల్యాబ్స్ ను మరి ఇటు ఆదిలాబాద్ లో కూడా మరి ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం. ఇప్పటికే వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రిలో మరి క్యాథ్ ల్యాబ్ పనిచేస్తా ఉంది. ఈరోజు ఖమ్మంలో ప్రారంభించుకున్నాం. త్వరలో ఆదిలాబాద్ లో కూడా క్యాథ్ ల్యాబ్ సేవలు ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకొస్తాం. మరి హైదరాబాద్ కు దూరంగా ఉండే అటు చివర ఆదిలాబాద్, ఇటు ఖమ్మంలో ఈ సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు గుండెకు సంబంధించిన ఈ శస్త్రచికిత్సలు అందుబాటులో ఉండడం కోసం మరి 2 కార్డియాలజిస్టులను డాక్టర్స్ ను కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. हल्का असम्बली सनतनगर के इलाके अमीरपेट डिवीजन में वजीर अफजाइश भविष्यान तरसनी श्रीवास यादव के हाथों तरक्याती कामों का आगाज हुआ। बापूनगर मुस्लिम बस्ती में सीवरेज लाइन के कामों का वजीर श्रीनिवास यादव ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर बस्ती सदर हरी सिंह जादव और मोहम्मद आसिफुद्दीन ने मेहमानों की गुलपोशी और शॉलपोशी की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदार और टीआरएस कायदीन मौजूद थे। కొంత డ్రైనేజీ కానీ, వాటర్ లైన్స్ కానీ, సీసీ రోడ్, దీంతో పాటు స్ట్రీట్ లైటింగ్ కానీ, పోల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దగ్గర 1,43,00,000 రూపాయలతో ఈరోజు మనం ఇనాగరేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఫస్ట్ ప్రయారిటీ డెవలప్మెంట్ మీద మన కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉంటుంది కాబట్టి
ఈ రోజు ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని అన్ని కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. రెండోది మీకు సుప్రభాత్ నగర్ నుంచి తీసుకుంటే బల్కంపేట ఎల్లమ్మ టెంపుల్ కానివ్వండి, ఎస్ఆర్ నగర్ కానివ్వండి, ఇక్కడ మనకు బాపునగర్ ముస్లిం బస్తీ ఉంది. పాపం వాళ్ళకు డ్రైనేజీ సమస్య ఉన్నది, రోడ్డు సమస్య ఉన్నది. ఇవన్నీ ఏంటంటే దీర్ఘకాలికమైనటువంటి సమస్యలకన్నీ పరిష్కారం చేస్తుంది. రెండోది బాపునగర్ సంబంధించి వాళ్ళకు ఒక గ్రేవ్ యార్డ్ సమస్య ఉన్నది. నీకు శ్మశాన వాటిక గ్రేవ్ యార్డ్ వాళ్ళు ఏంటంటే పాపం ఈ బాపునగర్లో ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళంతా 1 కిలోమీటర్ తిరిగిపోవాలి. వాళ్ళకు ఆనుకునే శ్మశాన వాటిక ఉంటుంది. వాళ్ళు 3 days कायदे अवान मुकर्ररा मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रान गुट्टा हल्के के कोहिनूर फंक्शन हॉल में मुनक्किदा तकरीब में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के इस्तिफादा कुनिंदगान में 5,39,89,640 रुपये के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस तकरीब में मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स और मुआविन कॉरपोरेटर्स के अलावा इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। बल्लागुड़ा मंडल हुक्काम बशमूल फरहीन शेख ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। आप तमाम लोग जानते हैं कि जुमला 545 चेक्स आज तकसीम किए जाएंगे, जिसमें 51,000 के 2 चेक्स हैं, 75,000 के 7 चेक्स हैं और 1,01,16 रुपये के 533 चेक्स हैं। और मैं ये कहूँगा कि मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर सौों नहीं बल्कि हजारों लोगों का फायदा हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त अपने काम के जरिए आवाम के दरमियान में रहती है। उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके मुसीबत में जो भी मुमकिन मदद वो ताउन हो सकता है हम करते हैं। हैदराबादी लीजेंडरी अदाकार हामिद अली खान उर्फ अजीत की 7 साला यौम पैदाइश तकारीब जुमेरात को किले गुलकुंडा में वाक़ जमाली कुंटा कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर गुलाय अक़ीदत पेश करते हुए और फातिहा खानी के साथ शुरू हुई। दगन के काबिल फ़ख्र सुपूत जिन्होंने हिंदी फिल्मी सनत के जरिए शायकीन फिल्म के जहनों पर अपनी अदाकारी के अनमिट नखूश छोड़े हैं के फर्जन ने बताया कि उनकी 7 साला तकारीब साल भर तक मुल्क भर में मुख्तलिफ अंदाज में मनाई जाएंगी। उनकी पैदाइश 27 जनवरी 1922 को गोलकुंडा हैदराबाद में हुई। हामिद अली खान को यादों की बारात और मोना डार्लिंग के लिए याद किया जाता है। अदाकार की 7 साला यौम पैदाइश तकारीब के एक हिस्से के तौर पर इकबाल रज़वी ने उनकी जिंदगी के बारे में काफी टेबल बुक अजीत द लाइन मुस्तकबिल करीब में रिलीज की जाएगी। इसके साथ उनकी मशहूर फिल्मों को पूरे हिंदुस्तान में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। लाइफ मैं उनका बेटा हूँ, बड़ा बेटा हूँ। मेरा नाम शाहिद अली खान है जी। ये 100 ईयर्स हुए हैं उनकी पैदाइश को, और ये 1 साल तमाम जो है हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करते रहेंगे, उनकी याद ताज़ा करते रहेंगे। ये फर्स्ट प्रोग्राम था, फर्स्ट यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद बुक रिलीज़ है, उसके बाद स्टैम्प रिलीज़ है, और काफ़ी प्रोग्राम्स आते रहेंगे। जैसे जैसा गवर्नमेंट भी जैसा अनाउंस करेगी वैसा आपको पता चलेगा। उनकी लाइफ के बारे में तो आप में किताब आएगी, वो किताब में पढ़ लीजिएगा। किताब छप गई है, थोड़े दिनों में रिलीज हो जाएगी। गवर्नमेंट से तो हमने इल्तिजा की है कि भाई वो एक रोड उनके नाम पे नेम करे। उनका सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बोला है कि भाई स्टैम्प रिलीज करें, तो वो लोग भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने आबाई हल्के जिले सिद्दीपेट के गजवेल को हमाजहती तरक्की देने और मिसाली हल्का बनाने के लिए संजीदा तौर पर कोशा है, और इस ज़िम्न में हुकूमत तेलंगाना ने गजवेल टाउन में असरी और जदीद सहूलतों से लैस
स्टेडियम तामीर करने के लिए 20 एकड़ अराजी मुख्तस की है, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल और दूसरे मुतादिद अक़साम के खेलकूद की तमाम जरूरियात और बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन के सदरनशीन वी प्रताप रेड्डी ने आज केसीआर हुकूमत की जानिब से मुख्तस करदा अराजी का तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सदर वेंकटेश्वर रेड्डी के साथ तफसीली तौर पर मुआयना किया। बादजा नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हल्का असेंबली गजवेल वेल एजुकेशन हब के साथ साथ स्पोर्ट्स हब में भी अनकरीब तब्दील होगा। ఈ 7.5-8 సంవత్సరాల కాలంలో ఒక మల్లన్న సాగర్ నిర్మాణం చేసుకున్నాం, ఒక కొండపోచమ్మ సాగర్ నిర్మాణం చేసుకున్నాం, అదేవిధంగా ఒక పెద్ద మార్కెట్ యార్డ్ తెచ్చుకున్నాం. గజ్వేల్లో ఎన్ని రకాల ఎడ్యుకేషన్ హబ్ కానీ, యూనివర్సిటీస్ కానీ, మార్కెట్ యార్డ్ కానీ పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. మరి నిన్న మొన్న ఒక మాట అడిగితే దాదాపుగా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్లో మనకు ఒక స్పోర్ట్స్ హబ్ కూడా వచ్చింది. మరి పక్కనే నాచారం ఆలయం కూడా నిర్మాణం చేస్తున్నాం, కొండపోచమ్మ ఆలయం నిర్మాణం చేస్తున్నాం, వరదరాజులపల్లి ఆలయం నిర్మాణం చేస్తున్నాం. అటు ఆధ్యాత్మికంగా, ఇటు అభివృద్ధిలో, అటు ఇరిగేషన్లో, ఇటు ఎడ్యుకేషన్లో అన్ని రకాల కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశానికి ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ మంత్రి హరీష్ రావు గారు, గౌరవ మంత్రి కేటీఆర్ గారు శత విధాల ప్రయత్నం చేసి ఈ రాష్ట్రానికి, ఈ రాష్ట్రంలో పేదరికం పారదోలాలి, ఈ రాష్ట్రంలో దరిద్రాన్ని తరిమి కొట్టాలి అనే ఆలోచన మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ప్రభుత్వంలో భాగమై కంకణ బద్దులై పనిచేయాలని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. शहर में जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट की तैयारी और फरोख्त के रैकेट को पुलिस ने बेनकाब कर दिया। पुलिस स्टेशन कालापत्थर हदूद में पुलिस ने एक ऐसे रैकेट को बेनकाब किया जो जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट फराहम कर रहा था और उसे भारी रकम के एवज फरोख्त कर रहा था। एसीपी चारमीनार ने मीडिया को इस ज़िम्न में तफसीलात से वाकिफ करवाया। एक मोहम्मद सैफ जो अलीबाग में कालापत्थर में रहता है, उन्होंने ये सरूर नगर में एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं। उनके दोस्तों मिसबाउल्ला, असलाम और फरीद, ये लोगों भी उनके घर का आसपास में रहता है, तो थोड़ा लोगों को पहचानने वाला है। उन लोगों से अप्रोच हुआ है, थोड़े लोगों बगैर वैक्सीनेशन लेके उन लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए। उन लोगों को अगर कहीं जाना है तो भी, अस्पतालों में जाना है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, मगर उन लोगों उनका वजह से पर्सनल रीज़न से नहीं करना चाह रहे हैं, मगर सर्टिफिकेट चाहिए। उनके वास्ते सर्टिफिकेट होना है बोलो तो मैं करके दे तुम बोल के एक आदमी से 1000 तक लेके उन लोगों को बगैर कोविड वैक्सीनेशन दे के उनका आधार डिटेल्स एंट्री करके कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करके दिया है। वैसा लेने में थोड़ा लोगों आइडेंटिफाई हुआ, उसमें अभी तक तो 8 जने आइडेंटिफाई हुआ उन लोगों के नामों से। अभी उन लोगों का कहाँ तक रोल है, उन लोगों को खुद चाहिए, इन लोगों को प्रो करके ले लिए, उन लोगों से आगे इंक्वायरी में मालूम होगा। ये 4 लोगों को आज कालापत्थर पुलिस स्पेशली सुदर्शन और विक्रम सिंह जो डीए है, उनका टीम जो स्पेशल है, वो इन्फॉर्मेशन आने से उन लोगों को हिरासत। तेलंगाना के जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के तपन्नापल्ली गांव के करीब कोयले से लदी लारी और एक मुसाफिर वैन में तसादुम के नतीजे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद की बरसर मौका मौत वाक़ हुई और 8 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब तमाम मुतासरीन वैन में सवार होकर काम की तरफ जा रहे थे कि सामने से आने वाली लॉरी इससे टकरा गई, जिसमें 2 खवातीन की बरसर मौका मौत हो गई, जबकि दीगर 2 को अस्पताल ले जाने वक्त दम तोड़ दिया। तमाम जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।
तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।